हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हम कैसे आईआरसीटी के अकाउंट से एजेंट आईडी ले सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू हम एजेंट आईडी ले सकते हैं। और आज हम ये भी बात करेंगे कि एजेंट आईडी के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, उनकी ज्वाइनिंग चार्जेस क्या है, एनुअल चार्जेस क्या है और पर पीएनआर बेसिस पे मतलब आप कितने टिकट बुक कर रहे हैं उस पर कितना कमीशन आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की और आप बात करते हैं। अगर मैं आप बात करूं कि एजेंट आईडी की जरूरत हमें आप लोगों को और मुझे क्यों पड़ेगी, क्यों अगर आपके पास पर्सनल आईडी है, आप अपने पर्सनल आईडी से टिकट बुक कर रहे हैं तो आप उसको रीसेल नहीं कर सकते। ये आईआरसीटीसी की गाइडलाइंस है। उसको अगर आप रीसेल करते हैं तो आपके कुछ चार्जेस भी लग सकते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस भी लग सकते हैं, तो आप उसको रीसेल नहीं कर सकते। और आपको सिर्फ कुछ परमिशन ही होती है कि आप अपने आईडी से सिर्फ महीने में 20 टिकट ही बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टिकट बुक नहीं कर सकते। तो आप ना उसको रीसेल कर सकते हैं ना ज़्यादा टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काम आता है एजेंट आईडी का। और एजेंट आईडी के काफ़ी सारे फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एजेंट आईडी के नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम नुकसान की बात करते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले फायदा बता दूं, आप फटाफट जाके एजेंट आईडी ले लें तो आप आगे फिर दिक्कत आएगी आपको। इसलिए पहले नुकसान सुन लो, देन मैं आपको फायदा बताऊंगा। नुकसान ये है कि आपको इसमें एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस देना पड़ेगा और आपके महीने में 10 टिकट 15 टिकट जितने भी बुक हों तो आपको ज्वाइनिंग एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर आपकी टिकट बुक नहीं भी होती है, आपके पूरे महीने में एक भी टिकट बुक नहीं होती है, तो भी आपको एनुअल चार्जेस देना ही होगा। और जितना मुझे पता है उतना अभी ज्वाइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये के आसपास है दोनों के। ये वेरी करता है सारे सर्विस प्रोवाइडर पे कि किसका कितना है और आपके लोकल में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा चल रहा है, तो उसके ऊपर ये वेरी करता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। पहला नुकसान तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एनुअल चार्जेस देना ही होगा। आपके शायद कितने टिकट बुक हो जाए और कितने टिकट बुक ना भी हो, एक भी टिकट बुक नहीं होगा तो भी आपको एनुअल चार्जेस देना ही होगा। और दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वाली बात यह है कि आप जो भी तत्काल टिकट आप अपने पर्सनल आईडी से बुक करते थे वो आप 11 बजे बुक कर सकते थे, लेकिन जो आप अपने एजेंट आईडी के थ्रू तत्काल टिकट बुक करेंगे वो आपको 10 मिनट बाद अवेलेबल होगा। यानी 11:10 पे आप तत्काल टिकट बुक करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि तत्काल टिकट आप भूल ही जाओ कि एजेंट आईडी से आप बुक कर सकते हो। और तत्काल जो प्रीमियम टिकट होते हैं उसको तो आप भूल ही जाओ, उसको तो आप बुक ही नहीं कर सकते एजेंट आईडी के थ्रू। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रिफंड का प्रॉब्लम है। और रिफंड का प्रॉब्लम कैसे वो समझाता हूँ कि अगर मान लो आपने पूरे महीने में 10 टिकट बुक करी, 10 में से एक आध टिकट जो है, 2 टिकट मान के चलो कि वो अपना कैंसिल करवाने आ जाते हैं कि भाई मुझे ये टिकट कैंसिल करना है, मुझे जाना नहीं है। तो इसमें दिक्कत ये आती है कि आप उसको कैंसिल करोगे तो आपको वो कैंसिल होने के बाद वो आपके अमाउंट वॉलेट में आएंगे। वॉलेट में आने के बाद देन आपको वो वहाँ पे वो उसको देना पड़ेगा कस्टमर को जिसने भी आपसे बुक करवाया था, उसको वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है। और आपसे जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो 150 रुपये वो काट के आप बाकी उसको रिटर्न कर दोगे। तो इसमें आपका जो कमीशन है वो आपका बिल्कुल इसमें कमीशन नहीं बचता है, आपको रिफंड अमाउंट कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें आपका इसमें एक भी कमीशन नहीं बनता है। तो इसमें एक तो बहुत बड़ा झंझट पड़ जाता है कि पहले वॉलेट में आएगा, वॉलेट में से फिर मैं उसको अपने अकाउंट में लूँ, अकाउंट में लेने के बाद देन मैं उसको वापस करूँ। तो ये जो रिफंड वाला प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम आता है ये बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर आपको उसको कैश निकाल के देना होगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, रिफंड का प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें नुकसान है, फायदे भी काफ़ी सारे हैं। हम आगे बात करते हैं फायदे के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फायदा है, आप इसमें अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं। हमारी जो पर्सनल आईडी होती है, हम जिससे अपने पर्सनल आईडी से आईआरसीटीसी के अकाउंट से बुक करते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 टिकट बुक कर सकते हैं और उसको हम रीसेल भी नहीं कर सकते। इसमें आपका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं। आपको जो अपना आईडी मिल जाएगा उससे आप बड़े बड़े बोर्ड लगा सकते हैं अपने दुकानों के सामने। और कोई भी अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है कि भाई आप कैसे टिकट बुक कर रहे हो, आपके पास कोई लाइसेंस है, तो हाँ आप उसको आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो कि मेरे पास एजेंट आईडी है, मैं इसके थ्रू अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकता हूँ। आपको इसमें और कोई भी नहीं है, आपको सिर्फ आप इसमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। आप इसमें इंडिपेंडेंट टिकट बुकिंग कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी मर्जी टिकट बुक कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी टिकट सेल कर सकते हो, आप अपने ऊपर प्राइस सेट कर सकते हो। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है
कि आईडी जो एजेंट आईडी मिलते हैं वो दो तरीके के मिलते हैं। पहला जो एजेंट आईडी मिलता है वो डोंगल आईडी होता है, दूसरा जो मिलता है वो ओटीपी बेस आईडी होता है। डोंगल आईडी ये होता है कि आपको एक डोंगल मिलता है, आईडी के रूप में एक डोंगल मिलता है, उसको आपको अपने डिवाइस में लगाना होगा तो ही आप टिकट बुक कर सकते हो उस डोंगल आईडी के थ्रू। और एक होता है ओटीपी बेस आईडी। ओटीपी बेस आईडी है कि आप जब भी टिकट बुक करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी एंटर करोगे तो ही आप वो टिकट बुक कर सकते हो। और अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एजेंट आईडी ले सकते हो आईआरसीटीसी के ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। मैं क्रोम ब्राउजर में हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना है आईआरसीटीसी ऑफिशियल वेबसाइट। आईआरसीटीसी आप जैसे टाइप करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, उसको आपको ओपन कर लेना। ऐसा पॉपअप आएगा, इस पॉपअप को ओके कर देना और इसको हटा देना। अब इसको सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन में आपको नीचे आईआरसीटीसी ट्रेन, जनरल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के नीचे एजेंट्स देखने को मिलेगा। अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन क्रोम में आप यूज करोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इस एजेंट पे आप क्लिक करोगे, उसके जस्ट नीचे ही आपको आईआरसीटीसी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर देखने को मिल रहा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो लोकल में चल रहे हैं वो स्पाइस मनी का सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो काफी अच्छा बेस्ट काम करता है, तो उसका मैंने ले रखा था लास्ट टाइम पे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपके लोकल में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर अच्छे से काम कर रहा है, आपको वही लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं कि आप अपने लोकल वाले सर्विस प्रोवाइडर से ही लोगे तो आपके फायदे हैं। आप इसमें देख सकते हो, मैं इसमें एक बार स्पाइस मनी टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो आपको स्पाइस मनी लिमिटेड नोएडा, यहाँ पे इसका ईमेल आईडी है, यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर है और यहाँ पे इसका दूसरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो है। तो आप यहाँ पे सर्च करके अपना सारे देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट आईडी आपको क्यों लोकल के हिसाब से लेना चाहिए कि लोकल में कौन सा एजेंट आईडी काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप जो मान लो कोई टिकट बुक करवाने आता है तो ऐसा नहीं है कि वो टिकट ही बुक करवाएगा, उसके और भी काम होते हैं। रिचार्ज करवाना होता है, यूटिलिटी बिल भरने होते हैं, गैस कनेक्शन करवाना होता है, गैस का अकाउंट खुलवाना होता है, सेविंग अकाउंट खुलवाना होता है और टिकट बुक करना होता है, मनी ट्रांसफर करना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो आप उस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू आप उसको कर सकते हो। उसके फायदे ये होते हैं कि आपको बार बार अपने अकाउंट में पैसे लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके वॉलेट में आप डायरेक्ट पैसे डालो, उसके मनी ट्रांसफर ऐप में डायरेक्ट पैसे डालो, आप डायरेक्ट सारे काम उसके थ्रू कर सकते हो। आपको बार बार अपने अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना कि आपके लोकल में जो सबसे ज्यादा चल रहा है, आपके लोकल में जो अवेलेबल है उसका आप सर्विस आईडी, आप उसका प्रोवाइडर का लो और उससे आप अपना आगे काम कर सकते हो। और मैं इसमें ये भी बताऊंगा आपको कि आप जब भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आप अपना वो लो एजेंट आईडी लो तो उससे आप कंफर्म जरूर करो कि आपका पर टिकट बेस पे, हर पीएनआर बेस पे कितना कमीशन है। चाहे वो जनरल हो, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो एसी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी एसी हो, उस पर आपका कमीशन कितना है, एनुअल चार्ज कितना है और ज्वाइनिंग चार्जेस कितना है। ये सारे आप पहले कंफर्म कर लो, देन आप आके फॉरवर्ड करो उसके साथ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिसको एजेंट आईडी लेनी है उसको ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।